मॉर्निंग दोस्तों, सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट 2.00 में। आज की क्लास में हम 19 तारीख को दो सेकंड पारी हुई थी उसके पेपर सॉल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। क्या उसके आंसर रहने वाले हैं। 19 तारीख को जो सेकंड पारी हुई वो थोड़ी सी हार्ड शिफ्ट थी। उसमें कुछ क्वेश्चन बहुत लेंदी पूछे गए थे। तो 19 तारीख के कुछ क्वेश्चन 8-10 क्वेश्चन तो बहुत ही हार्ड थे। वो उस पर्सन है वो उस पारी को हार्ड बनाते हैं। तो बात कर लेते हैं 19 तारीख सेकंड शिफ्ट के आंसर की के बारे में। क्वेश्चन नंबर पहला देखना, मानव शरीर में वसा फैट्स के पाचन के दौरान वसा के विघटन में कौन सा एंजाइम सहायक होता है। तो कौन सा एंजाइम सहायक होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट था, लाइपेज। क्वेश्चन नंबर 2 देखना, यदि किसी जीन विशेष की दो एलील समान है तो उस जीन युग्म को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, उसको समयुग्मजी कहा जाता है। तीसरा देखना, कौन सा देश वर्ष 2026 में एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा। तो उसका आंसर है जापान, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 देखना, भारत के लोकपाल का पहला स्थापना दिवस कब मनाया गया था। तो ये मनाया गया था 16 जनवरी 2025 को। ऑप्शन नंबर बी ही इसमें करेक्ट आंसर है, आप कहीं देख लेना, 16 जनवरी 2025 को। क्वेश्चन नंबर 5 का देखना, भारत के वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत भारतीय केंद्रीय बजट 2025-26 का मूल विषय या थीम क्या था। तो ये मूल विषय थीम थी सबका विकास। ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट आंसर है, सबका विकास। 6 का देखना, भारत के प्रधानमंत्री ने 3 मार्च 2025 को राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की 7वीं बैठक की अध्यक्षता करने के लिए किस राष्ट्रीय उद्यान में गए थे। तो वो गए थे गिर राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ गए थे, गिर राष्ट्रीय उद्यान में गए थे। 7 का देखना, भारत के किस राज्य में नीरमहल उत्सव मनाया गया। तो इसका सही आंसर था त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखना, राजस्थान के किस शहर ने एशिया और प्रशांत क्षेत्र के 12वें क्षेत्रीय आर और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम की मेजबानी की थी। तो इसका सही आंसर है जयपुर ने इसकी मेजबानी की थी। 9 का देखना, राजस्थान के सीनकाप निजाम को वर्ष 2025 में कौन सा पुरस्कार दिया गया। तो उसको पद्मश्री मिला था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 10 का देखना, भारत सरकार ने कौन से मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय एकता शिविर राजस्थान 2025 का आयोजन किया गया था। तो ये युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा किया गया था। देखो करंट कितने हार्ड पूछे गए हैं इस शिफ्ट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 11 का देखना, जनवरी 2025 में पार्वती काली सिंध संबल पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना जो ARCP है उसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, राम जल सेतु लिंक परियोजना नाम कर दिया गया था। 12 का देखना, राजस्थान राज्य बजट 2025-26 के अनुसार किस स्थान पर एक खिलौना पार्क यानी टॉय पार्क कहाँ बनाया गया है। तो टॉय पार्क बनाया गया है कोटा के अंदर बनाया गया था टॉय पार्क, ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट है। 13 का देखना, निम्न में से कौन सी स्टोरेज डिस्क धातु से बनी होती है जिसकी क्षमता सबसे अधिक होती है। तो वो होती है हार्ड डिस्क, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट था, इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 14 का देखना, कंप्यूटर में कौन सा सॉफ्टवेयर संचालन को नियंत्रित करने के लिए होता है। सॉफ्टवेयर संचालन के लिए होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, इजी क्वेश्चन था, सिस्टम सॉफ्टवेयर। 15 में देखना, वर्ड में मेल मर्ज सुविधा का क्या उद्देश्य है। मेल मर्ज सुविधा का देखो बड़ा मैंने बता था, जिसका आंसर बड़ा होता है वो भी आंसर हो जाता है, ट्रिक लगती है। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी करेक्ट था, प्रत्येक प्राप्तकर्ता के लिए वैयक्तिक दस्तावेजों का एक समूह है बनाना। 16 का देखना, वह नेटवर्क सुरक्षा उपकरण जो इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से आने वाली जानकारी को फिल्टर करता है, वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट था, फायरवॉल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखना, BCC का पूर्ण नाम पूछा था हमने अपनी क्लास में, एज इट इज किया था। तो इसका हो जाएगा ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। 18 का देखना, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो मौलिक संशोधन थे वो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट था। 19 का देखना, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के तहत निम्न में से कौन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। तो हाईकोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 20 देखना, निम्न में से कौन सी राज्यसभा में राज्यपाल की नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है, वह लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, यही नहीं है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर था। 21 का देखना, राज्यपाल को केवल उन मामलों को छोड़कर जिनमें राज्यपाल
अपने विवेक से कार्य करते हैं, उन कार्यों के निष्पादन में सहायता और सलाह देने वाली मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? तो उस मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है मुख्यमंत्री। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी करेक्ट था। 22 का क्वेश्चन देखना, 16वीं राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो वो आप सबको पता है, वासुदेव देवनानी है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23 देखना, राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ है? मुख्य पीठ पूछा था, वो जोधपुर के अंदर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट था। 24 का देखना, काजरी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काजरी का भी जोधपुर के अंदर ही है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देखो राजस्थान जी के प्रश्न तो इसमें भी इजी पूछे गए हैं, लेकिन इसमें करंट जीके वगैरह जो पूछे गए हैं वो बहुत हार्ड पूछे गए थे। 25 का क्वेश्चन देखना, सवाई जय सिंह ने वर्ष 1734 में क्या हुआ था? मराठों वाला सबको पता है, हुरडा सम्मेलन हुआ था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, हुरडा सम्मेलन हुआ था। 26 का देखना, ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह संगठित करने के कारण टोडगढ़ किले में किसको कैद किया गया था? तो टोडगढ़ किले में राव गोपाल सिंह खरवा को कैद किया गया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 27 का देखना, राजस्थान के एकीकरण के दौरान कौन सी रियासत मत्स्य संघ का हिस्सा नहीं थी? हमने पढ़ा था ए बी सी डी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। तो जयपुर नहीं था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 28 का देखना, उस प्रसिद्ध संगीतकार का नाम बताना था जिसे ग्रैमी पुरस्कार मिला था। तो सबको पता है पंडित विश्वमोहन भट्ट, जो मोहन वीणा का आविष्कारक था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 29 देखना, उस पत्रकार का नाम बताना है जिसे 1956 में राजस्थान पत्रिका, डेली राजस्थान पत्रिका में नाम आता है। वो होता है कर्पूर चंद कुलिस। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर था। आगे देखना, एक पुरुष किसी काम को बेहतर दिन में कर सकता है। प्रश्न नंबर 30 का देखना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 180 दिन में करेगा। कितने में करेगा? 180 दिन के अंदर करेगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 31 का देखना, एक व्यक्ति ने 6 घंटे में इतनी यात्रा की तो उसने रेल द्वारा तय कितनी यात्रा की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 221। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 32 का देखना, 1276 वाला जो ये पाई चार्ट वाला था, तो इसका सही आंसर होने वाला है 15, 30। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, 15 और 30। क्वेश्चन नंबर 33 देखना, निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा था? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी था, सच्चाई। सच्चाई क्या है? भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। 34 का देखना, जो कमाएगा वही खाएगा। दो सेंटेंस है, दोनों जुड़ रहे थे, हमारी क्लास में हमने पढ़ा था। दोनों सेंटेंस जुड़ रहे हो तो क्या होगा? संबंधवाचक सर्वनाम होगा। कौन सा होगा? संबंधवाचक होगा। ऑप्शन नंबर बी। 35 देखना, किस में अकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है? तो इसमें हो जाएगा राम पढ़ता है, यानी इसमें पुस्तक पढ़ता है। तो क्या है? पढ़ता दिया हुआ नहीं है, हमने डायरेक्ट पढ़ा था अपवाद के अंदर कि पुस्तक दिया हुआ नहीं है, फिर भी वो सकर्मक क्रिया होगी, अकर्मक नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट था। 36 का देखना, सरकार ने स्थानीय कलाकारों को बुलाया है, ये कौन सा है? तो स्थानीय कलाकार जो स्थानीय नाम है, न तो संख्यावाचक है, न परिमाण है, न सर्वनामिक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, गुणवाचक विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 37 देखना, फूल का तत्सम पूछा था, सबको आ रहा है पुष्प। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट था। 38 का देखना, हिंदी में प्रयुक्त होने वाला लालटेन शब्द किस भाषा से आया है? देखो लालटेन भाषा शब्द अंग्रेजी से आया है। अंग्रेजी के बाद ये फारसी वगैरह ग्रीक में चला गया था, तो ये हम मूल शब्द बात करें तो ये अंग्रेजी से ही आया है। तो लालटेन किससे आया है? अंग्रेजी से आया है। 39 का देखना, राजस्थान बूंदी के सूर्यमल मिश्रण की कविकृति पूछी थी, तो वीर सत सही। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट था। 40 का देखना, कोटा बूंदी झालावाड़ बारां क्षेत्र क्या होता है? कौन सी बोली बोली जाती है? तो हाड़ौती बोली जाती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। देखो 41 का क्वेश्चन भी इजी था। क्या था? कोटा डोरिया साड़ी का एक अन्य नाम पूछा था, तो कोटा डोरिया साड़ी का अन्य नाम होता है कोटा मसूरिया साड़ी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट था। 42 का देखना, कौन सा राजस्थानी आभूषण पैरों में नहीं पहना जाता? तो पैरों में नहीं पहना जाने वाला था दामना। ऑप्शन नंबर इसमें सी करेक्ट था, दामना इसका सही आंसर था। आगे देखना 43 का, कौन सा वाद्य यंत्र सुशीर वाद्य यंत्र के अंतर्गत आता है? तो वो था अलगोजा। अलगोजा सुशीर वाद्य होता है। 44 का, विष्णुवी संप्रदाय के संस्थापक सबको पता है, विष्णुवी संप्रदाय के संस्थापक थे जाम्बोजी। 45 का देखना, 45 का क्या क्वेश्चन है? लोक संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए जोधपुर जिले में बोरुंडा में रूपायण संस्था की स्थापना किसने की? तो रूपायण संस्था की स्थापना की थी कोमल कोठियारी ने। 46 का देखना, राज्य में सर्वोच्च श्रेणी वाला पुलिस अधिकारी पद होता है डीजीपी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 47 देखना, राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया? तो ये किया गया था 2006 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 48 देखना, जब सूचना का अधिकार 2005 पारित हुआ और लागू हुआ, वह कौन सा अधिनियम को निरस्त कर दिया था? तो ये था सूचना का स्वतंत्रता अधिनियम 2002 को निरस्त कर दिया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट था। 49 का देखना, कौन सी धातु कॉपर सल्फेट के घोल से कॉपर को विस्थापित नहीं कर सकती? तो इसका आंसर हो जाएगा चांदी। चांदी इसका सही आंसर है। 50 का देखना, एक अवतल दर्पण के वास्तविक उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब तब प्राप्त होता है जब वस्तु स्थित होती है। जब वस्तु वक्रता केंद्र के ऊपर स्थित होती है तब ही उसकी स्थिति ये मिलती है।
देखो आपके विज्ञान के प्रश्न भी हार्ड पूछे गए थे, इसीलिए ये पेपर वापस देखो कितना कितना हार्ड बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 51 देखना, रोग वाला था, ये थोड़ा आप जरूर आपके इजी क्वेश्चन था रोग वाला। इसमें डी नंबर ऑप्शन सही है। देखो टाइफाइड हो जाएगा जीवाणु से, मलेरिया हो जाएगा प्लाज्मोडियम से, एड्स हो जाएगा विषाणु से, और हाथीपांव हो जाएगा कृमि से। तो 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट आंसर था। 52 का देखना, कौन सा समुदाय पारंपरिक रूप से फट चित्रों से कथाएं सुनाने में जुड़ा हुआ है। तो कथाएं सुनाने में कौन सा जुड़ा हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भोपा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है भोपा। 53 का देखना, आमेर शैली, जयपुर शैली और शेखावट शैली की चित्रकला राजस्थान में किस चित्रकला शैली से संबंधित है। तो ये हो जाएगा चित्रकला शैली पूछी है तो ढूंढाड़ शैली, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 54 देखना, कौन सी राजस्थान में परंपरागत रूप से जल संरक्षण के लिए निर्मित संरचना नहीं है। तो जल वाली इसमें छतरी नहीं है, क्या नहीं है, छतरी नहीं है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 55 देखना, राजस्थान में पुरुषों के समूह है होली, रसिया और धमाल जैसे गीत किस अवसर पर गाते हैं, सबको पता था होली पर गाते हैं, ऑप्शन नंबर डी। चांद बावड़ी कहाँ स्थित है, चांद बावड़ी आबानेरी दौसा में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। 57 देखना, पुरुषों द्वारा एक व्यावसायिक लोक नृत्य कौन सा है, तो विवाह के अवसर पर करते हैं, तो वो कच्ची घोड़ी नृत्य है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आगे देखना 58 का, लोकनाट्य चार बैत कहाँ का प्रसिद्ध है, चार बैत टोंक राज्य का प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 59 का देखना, हर्षनाथ मंदिर हम सब जानते हैं सीकर में है हर्षनाथ मंदिर। 60 का देखना, कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं था, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है समाजवादी नहीं था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है समाजवादी। क्वेश्चन नंबर 61 का देखना, इंग्लिश वाला है, द ऑडिटोरियम हैज ए सीटिंग फॉर 700 स्टूडेंट। तो ये कैपेसिटी की बात कर रहा था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट था, इसका सही आंसर है कैपेसिटी। 62 का देखना, बीइंग एमए ओनली ही कुड नॉट बी अपॉइंट टू द पोस्ट ऑफ द असिस्टेंट प्रोफेसर। एमए में मैंने बताया था आपको, डायरेक्ट बताया था इंग्लिश में, एमए में क्या लगता है, एन लगता है, असिस्टेंट में भी क्या लगेगा, एन लगेगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, दोनों में एन आएगा। क्वेश्चन नंबर ये देखना 63 का, हैव ब्रोट यू कम, हैव आया है तो बहुवचन के साथ हैव आता है, तो मी तो वैसे नहीं आएगा। देखो सी के साथ हैव नहीं आता, इट के साथ हैव नहीं आता, एक ही ऑप्शन बचा था वो था आई, आई के साथ हैव आता है तो आई के साथ हैव लग जाता। इंग्लिश इतनी हार्ड नहीं थी इस शिफ्ट के अंदर भी। 64 का क्वेश्चन देखना, मिलान वाला था, तो मिलान में देखो डू नॉट रॉब मी पहला मिल जाएगा ओप के अंदर, डू नॉट रॉब मी ओप माई डिग्नेटेड बाय आस्किंग माई ए क्वेश्चन। दूसरा देखो ही थ्रू द बुक, थ्रू बुक को फेंक रहा है क्या, अपॉन द, दूसरा अपॉन मिल जाएगा, तो 3 4 द फ्लैग रिवार्ड्स आवर हिट्स, तो इसका हो जाएगा अबोव हो जाएगा, और लास्ट में हो जाएगा टटोर में आर ए मिनेंस सिक्योरिटी, तो इसमें 2 लग जाएगा, तो इसमें हो गया 3 4 1 2, तो इसका सही आंसर है 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ये थोड़ा सा ज़रूर हार्ड क्वेश्चन था, लेकिन ये मिलान वाला था इसलिए इजी पट रहा था, हो जाता ये भी आप करते तो। क्वेश्चन 65 देखना, पंक्चुएशन वाला था, पंक्चुएशन देख लो कौन सा सही है, तो इसमें पंक्चुएशन वाला सही था। देखो ओ हुई रुंड, इसमें तो एक्सक्लेमेटरी आना चाहिए था इसलिए गलत था। दे हैव बीन टू लंदन हैव नॉट, दे ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट आंसर है। जय जेस्टर क्राइड हेल्प हेल्प हेल्प, दोनों के प्रश्नवाचक लगा हुआ है, गलत था। कृष्णा इज डार्क स्किन, राधा इज फेयर, देखो कोई वाक्य सही नहीं बन रहा है, बीच में कोमा नहीं है इसलिए ये भी गलत था, ऑप्शन नंबर बी ही इसमें करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 66 का देखना, इस गैर जिम्मेदारी की जवाबदेही किसकी है। गैर जिम्मेदारी का अर्थ होता है इररिस्पॉन्सिबिलिटी, इसी से आंसर आ रहा था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट था, इररिस्पॉन्सिबिलिटी का अर्थ होता है गैर जिम्मेदारी। 67 का देखना, क्या पूछा है, इंग्लिश टू हिंदी बनाना है। ऑल माई सिंपैथीज आर विद यू, मेरी सारी सिंपैथी आपके साथ है, तो इसमें देखो मेरी पूरी सहानुभूति आपके साथ है, ऑप्शन नंबर इसमें सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 68 का देखना, दो संख्याओं का HCF और LCM वाला पूछा था आपको, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है 24, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 24 हो जाएगा। LCM याद कराया था, आंसर है 24। क्वेश्चन नंबर 69 देखना, 35 बच्चे 28 महिलाएं 32 पुरुष भोजनालय में गए, 138 205 225 उन्होंने खर्च किया, तो उसका कितना औसत व्यय था। तो औसत व्यय की बात की जा रही थी, तो ऑप्शन नंबर इसमें बी करेक्ट था 187। क्वेश्चन नंबर 70 का देखना, 200 मीटर
लंबी रेलगाड़ी थी 160 मीटर, सुरंग को 24 सेकंड में पार करती है तो उसकी गति क्या रहेगी होगी। रेलगाड़ी की गति पूछी थी तो उसकी 54 किलोमीटर प्रति घंटा रही थी। ऑप्शन नंबर इसमें सी करेक्ट था। 71 का देखना, रेनू को 1/7500 में बेचने में 20% का लाभ होता है तो उसे कितना लाभ या हानि हुई थी, तो उसे लाभ हुआ था 5.24% का लाभ हुआ था। ऑप्शन नंबर इसमें बी करेक्ट है। 72 का देखना, अमित अपने वेतन का 35% भाग भोजन पर 25-80 भाग खर्च कर देता है तो उसके पास कितना बचता है, ये पूछा था कितना बचता है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी उसके पास 8% बचेगा। कितना बचेगा, 8% बचता है। 73 का देखना, हरीश ने कुल 27,000 की राशि के कुछ भाग को 13% 5% निवेश किया तो इसमें ब्याज दर करके इसमें निवेश की राशि पूछी गई थी। क्या पूछी गई थी, निवेश की राशि, तो इसमें आंसर था ऑप्शन नंबर डी 19,500। 74 का देखना, 78 125 में 15 महीने के लिए 16% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कराया था। ब्याज भी कैसा था, अर्धवार्षिक था। कैसा ब्याज था, अर्धवार्षिक था। तो इसका उत्तर आ रहा था 16,645 आ रहा था, 16,645 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट था। 75 का देखना, एक धनराशि 4 वर्ष में था साधारण ब्याज की स्वयं की 60 गुना बढ़ जाती है तो इसमें 75 वाले में आंसर था 2967। कितना आंसर था, 2967 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट था। गणित के क्वेश्चन भी शिफ्ट में लेंथी पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 76 देखना, 840 विद्यार्थियों वाला था, एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात था तो इसमें आंसर कितना होने वाला था, तो इसका सही आंसर हो जाता है 105। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर था 105, ऑप्शन नंबर बी। 77 का देखना, एक थैले में हरी लाल नीली गेंदों की संख्या थी, हरी लाल नीली गेंद, इसका सही आंसर था 95, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट था। 78 का देखना, अंकित और अमन ने 3:2 में अनुपात किया था, उनका ये जो राशि थी वो 2:1 थी तो उनको अमन को कितनी राशि प्राप्त होगी, तो अमन को कितनी राशि प्राप्त होगी, इसका सही आंसर हो जाएगा 48,400 रुपये। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर था 48,400। क्वेश्चन नंबर 79 देखना, ए किसी काम को 2 दिन में करता है, बी 3 दिन में करता है तो दोनों मिलकर 1 दिन का काम किया, सी ने 1 दिन में किया तो सी को कितना काम करना पड़ेगा। ऐसा कुछ क्वेश्चन था आपके, तो वो सी को कितने दिन में काम करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर इसमें सी करेक्ट था, सी इस काम को 6 दिन में कर देगा। 80 का क्वेश्चन देखना, मिलान वाला था, इजी क्वेश्चन था, हिंदी का क्वेश्चन था। देखो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी देखो, यद्यपि किसका है, यद्यपि इसमें है यण संधि का उदाहरण था। विद्यार्थी किसका था, विद्यार्थी दीर्घ संधि का था। विद्या प्लस अर्थी, ये क्या है, निश्चय है, ने प्लस चय ये विसर्ग संधि का था और समगम ये था व्यंजन संधि का। तो 2 4 1 3 2 4 1 3 ऑप्शन नंबर इसमें सी करेक्ट था। यानी यद्यपि तो यण संधि का था, विद्यार्थी दीर्घ का था, निश्चय विसर्ग का था और समगम ये था व्यंजन संधि का उदाहरण। क्वेश्चन नंबर 81 देखना, आगमन शब्द में उपसर्ग बताना था, आगमन में आ उपसर्ग था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट था। अन्यथा में प्रत्यय बताना था, अन्यथा में था प्रत्यय था, क्या प्रत्यय था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट था। 83 में देखना, बुद्धि का पर्यायवाची नहीं था तो बुद्धि का पर्यायवाची यामिनी नहीं था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट था। अग्रज के लिए विलोम पूछा था, अग्रज का होता है अनुज, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट था। किए गए उपकार को न मानने वाला कृत घन होता है, ऑप्शन नंबर इसमें डी करेक्ट था। 85 में कृत घन होता है, किए गए उपकार को न मानने वाला कृत घन होता है। पहले में पूछा गया कृतज्ञ, दूसरी शिफ्ट में पूछा गया कृतघन, तो 85 में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 86 देखना, शुद्ध शब्दों का चयन करना था तो इसमें शुद्ध शब्द कौन से थे, तो इसमें शुद्ध शब्द थे ए और डी। चरमोत्कर्ष और प्रदर्शनी 2 ही शब्द शुद्ध थे, ए और डी, तो ऑप्शन नंबर इसमें बी करेक्ट था, ए और डी। 87 का देखना, कौन सा वाक्य शुद्ध था, तो इसमें मेरे को दिल्ली जाना है यही वाक्य शुद्ध अशुद्ध था, अशुद्ध पूछा था तो मेरे को दिल्ली जाना है ये अशुद्ध था, ऑप्शन नंबर डी। 87 में हो गया है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 88 का देखना आप, निम्नलिखित कौन सा वाक्य संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण पूछा। संदिग्ध बात थी तो सीतामढ़ी में बाढ़ आ रही होगी, ऑप्शन नंबर इसमें सी करेक्ट है, सीतामढ़ी में बाढ़ आ रही होगी यानी संदिग्ध बात कही गई है तो संदिग्ध के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 88 में हो गया है सी। 89 में देखना, खरी खोटी सुनाना, खरी खोटी सुनाने का अर्थ होता है बुरा भला कहना, ऑप्शन नंबर इसमें भी सी करेक्ट है। 90 का देखना, तेते पाँव पसारिए जेते लंबी शोर, यानी अपनी औकात देकर ही खर्च करना चाहिए तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 91 का देखना, इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है, तो ये हैरी के बैराज से निकलती है, ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 92 देखना, राजस्थान में कौन सी खारे पानी की झील पूछी थी? तो इसमें पंचभद्रा थी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट था, पंचभद्रा झील खारे पानी की झील है। 93 का देखना, बिसरपुर सिंचाई परियोजना कहाँ किस नदी पर है? तो ये बनास नदी पर है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 94 का देखना, भारत की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग कितनी प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में रहती है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 75% जनसंख्या है वो गाँवों में रहती है। 95 का देखना, जयपुर जिले के सांगानेर क्षेत्र में बांडी नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? नया ही प्रश्न था, न्योता बांध बनाया गया है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 96 देखना, तो कितना हार्ड क्वेश्चन था। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में ग्रामीण क्षेत्र में अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे अधिक थी? पहले तो एससी की जनसंख्या पूछी थी आपसे, सबसे ज़्यादा पूछी थी, और ये भी ग्रामीण क्षेत्र में पूछी थी। कितना हार्ड क्वेश्चन बन रहा था, तो शायद इसका आंसर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर नागौर होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी। वैसे ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन की स्थिति बनती है कि नागौर होगा या और कोई होगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, नागौर। बाकी बोर्ड ग्रामीण क्षेत्र में एससी की जनसंख्या क्या मानता है वो बोर्ड पे निर्धारित है। 97 का देखना, दक्षिण पूर्वी राजस्थान की काली उपजाऊ मृदा रेती और चूना पत्थर रचित रोकी फीचर क्या कहलाती है? वो कहलाती है डेक्कन लावा पठार। क्या कहलाती है? डेक्कन लावा पठार, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 98 का देखना आप, कौन सा एकमात्र शहर जून 2025 तक राजस्थान में मेट्रो रेल एक में ही है? कौन सी में है? जयपुर में है। 99 का देखना, राजस्थान राज्य में सबसे बड़ी सरकारी इंटरसिटी बस, ये जो बस की सेवा है वो कौन प्रदान करता है? वो राजस्थान RSRTC करता है, तो राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इसमें 100 का देखना, चामुंडा देवी का मंदिर कहाँ है जहाँ 2008 में भगदड़ हुई थी? तो जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग में है, तो ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 101 का देख लेना, ये क्या था? व्हाट इज द ऑफिशियल टेक्निकल टर्म पूछा था, समथिंग विच इज ऑफिशियल अप्रूव्ड और ग्रांटेड, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सैंक्शनड यानी संस्कृति हो जाएगा। 102 में देखना, राजस्थान वन नीति के अनुसार राज्य में दर्ज वन क्षेत्र राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का कितना है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 9.6% है। 103 का देखना, राजस्थान और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली सीमा है रेड क्लिफ रेखा। 104 का देखना, भारत का कौन सा निम्नलिखित राज्य राजस्थान के साथ अपनी सीमा नहीं करता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र अपनी सीमा साझा नहीं करता। 5 का देखना, राजस्थान की निम्नलिखित पहाड़ियों में सबसे ऊंची कौन सी थी? तो इनमें सबसे ऊंची थी जरगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट था। 6 का देखना, रेगिस्तानी मिट्टी के बारे में कौन सा कथन गलत था? तो रेगिस्तानी मिट्टी के बारे में इसमें कथन गलत कौन सा था? तो इसमें सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इस मिट्टी की जल धारण क्षमता अधिक होती है, यही इसका गलत आंसर था। इस मिट्टी की जल धारण क्षमता अधिक नहीं होती, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 107 का देखना, राजस्थान कमरों को ठंडा और प्राकृतिक रूप से सुगंधित रखने के लिए पारंपरिक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली घास की प्रजाति का नाम बताना था, ऑप्शन नंबर बी वेटिवर घास, इसका सही आंसर है वेटिवर घास, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। 108 का देखना, कौन सा एक अभिगम है जिसमें राज्य वन विभाग वन संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में स्थानीय वनवासी समुदायों का समर्थन करते हैं? तो इसका प्रश्न नंबर 108 में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तो इसका हो जाएगा संयुक्त वन प्रबंधन हो जाएगा। 9 का देखना, राजस्थान में जैसलमेर जिले का अधिकांश भाग किस प्रकार के वायु क्षेत्र में आता है? तो यह आता है शुष्क क्षेत्र में आता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 110 देखना, निम्न में से कौन सी नदी चंबल नदी की सहायक नदी नहीं है? तो चंबल की सहायक नदी इसमें नहीं है, जवाई नदी, ऑप्शन नंबर इसमें सी करेक्ट था। 111 देखो, ऑफिस से होटल का अर्थ होता है कार्यालय आदेश, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट था। 112 का देखना, अपनी क्लासों से थे ये प्रश्न, अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग किन के मध्य होता है? तो विभिन्न सरकारी जो अधिकारी होते हैं उनके मध्य होता है अर्ध सरकारी पत्र। 113 का देख लो, जब कोई सरकारी पत्र कार्यालय ज्ञापन या एक साथ अनेक प्रविष्टियों को भेजा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? अनेक को भेजा जा रहा है, हमने पढ़ा था, उसको परिपत्र कहते हैं। 14 का देख लो, इफ ही स्टिक्स ही इज स्काइज डिजाइन ही इज आइडियल वेट बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, हमने बात की थी जब भी इफ के साथ यहाँ प्रेजेंट टेंस आ जाए तो आगे विल लगेगा, डायरेक्ट वैसा का वैसा ही छपा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 115 का देख लो, हिज एम्प्लॉयज वर मोकिंग हिम, पैसिव था, एम्प्लॉयज था, देखो एम्प्लॉयज वर आया है, वर प्लस ING आया है, तो वर प्लस आया है तो वाज वर प्लस बीइंग प्लस ING लग जाएगा, तो 115 के अनुसार ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी में था वाज और वर, और में तो था ही नहीं वाज और वर, तो इसी में था, और ING भी लगना जरूरी था, और ING लग के जब BING लग जाएगा बीइंग, उसके बाद में थर्ड फॉर्म आती है पैसिव में, तो मोक्ड आना जरूरी था, तो ही वाज बीइंग मोक्ड बाय हिज एम्प्लॉयज, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट था। 16 का
देखना, ये भी कोई इनडायरेक्ट वाला था, ये भी इजी पर्सन था। सी सैड टू मी वी आर टू लीव फॉर द थिएटर अर्ली। तो इसमें देखो सी सैड टू मी का किस में बदल जाएगा, सैड टू टोल्ड में बदल जाएगा। साधारण वाक्य था, टोल्ड में बदलेगा। यहाँ देखो इंक्वायर्ड में बदल दिया, इफ लगा दिया, प्रश्नवाचक तो था ही नहीं, इसमें सैड को बदला ही नहीं। क्यों नहीं बदला, इसमें इंस्टीड में बदला। तीनों ही ऑप्शन गलत थे, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 117 का देखना, नेगेटिव को अफर्मेटिव में बदलना था। तो देयर इज नो रोज विदाउट ए थॉर्न, ये अपनी क्लास का एज इट इज पर्सन था, सेम टू सेम दोबारा छपा है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। एवरी रोज है जे थ्रोन का बनता है, देयर इज नो रोज विदाउट ए थॉर्न। 118 का देखना, वाई वास्ट मनी इज डिजाइनर बैग, ये वाई वास्ट वाला भी हमने पढ़ा था कि इसका हो जाता है इट इज ए फुलिश टू वास्ट मनी ऑन डिजाइनर बैग, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 119 का देखना, इट इज़ कॉम्पेटिबल दैट यू आर ए स्कैमर, ये एक्सक्लेमेटरी में बदलना था, इस एक्सक्लेमेटरी बदलना था। तो देखो कंटेबिलिटी आ रहा है दैट यू आर ए स्कैमर, तो ये किस में बदल जाएगा, निंदा की बात की जा रही है। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट है, फाई वाला इसमें लग जाएगा, फाई बटे स्कैमर यू आर। और 120 का क्वेश्चन था, एरिस्टोटल वाज वन ऑफ द वाइजेस्ट मैन ऑफ द एवर लिव्ड, क्या पूछा था इसमें, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन ऑर्डर टू मेक द फॉलोइंग सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट। तो ये जो वन ऑफ द वाइजेस्ट मैन है वो सेम टू सेम ही इसका आंसर था, ऑप्शन नंबर सी इसमें सही आंसर था। क्योंकि देखो वाइजेस्ट में ई एस टी लगा हुआ है, ई एस टी के पहले द लगता है, यहाँ द लगा दिया, वाइज के द नहीं लगता, यहाँ वन वाइज में नहीं होता, वन ऑफ द वाइजेस्ट मैन होता है, क्योंकि वाइजेस्ट यानी सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी करेक्ट था। ये थे सेकंड शिफ्ट के 120 क्वेश्चन, जिसमें से हमने सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं, कोई भी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन नहीं है। सिर्फ एक एससी वाली जनसंख्या में जो नागौर बताया है उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन की स्थिति बनती है, बाकी कोई भी क्वेश्चन में कोई भी कन्फ्यूजन की स्थिति नहीं है। आपका पेपर कैसा हुआ कमेंट में ज़रूर बताना। वैसे ये शिफ्ट थोड़ी सी मुझे हार्ड लगी है, और इस शिफ्ट का जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो इस शिफ्ट के नंबर तो ज़रूर बढ़ने हैं, क्योंकि इसमें विज्ञान, कंप्यूटर और इंग्लिश के क्वेश्चन तो इसमें भी इतने लेंथी नहीं थे, लेकिन इसमें करंट जीके, विज्ञान, ये 2-3 सब्जेक्ट थे, यानी 15 क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं जो बिल्कुल हार्ड थे, जो सब्जेक्ट को बड़ा टिपिकल बना रहे थे। इस कारण ये पेपर थोड़ा सा हार्ड लग रहा था। अब 15 क्वेश्चन कम हो गए, 105 क्वेश्चन हैं, तो इसमें लगभग कम हो ही जाते हैं, तो ये क्वेश्चन थोड़ी सी ये शिफ्ट अपने आप ही हार्ड बन रही थी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।